गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप इस वीडियो को आपने क्लिक किया है तो आपका भी कोई मतलब मेन रीज़न है। आपने भी बिना वजह ये वीडियो के थंबनेल देख के आपने बिना वजह क्लिक नहीं किया, ये आपने अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है ये उसने तुम्हें इससे क्लिक करवाया, क्योंकि तुम भी जानना चाहते हो कि आखिर मेरा ऐसा क्या उद्देश्य है कि मैं दुनिया में क्या कर सकता हूँ। और ये तुम अगर वीडियो तुमने खोल लिया तो अब इसे देख लो, लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन होने वाला है। क्योंकि यार हर चीज़ के पीछे कोई वजह होती है, बिना वजह की कोई चीज़ ही नहीं होती है, लिख के रख लेना आप। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर आपको ज़िंदगी में ना अपने जीवन में मतलब आज कल परसों तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कोई चीज़ का कोई ना कोई वजह होती है। पहले जो एक राजा था उसकी उंगली कट गई, उसका जो मंत्री था उसने कही बहुत बढ़िया हुआ बहुत बढ़िया हुआ, उस मंत्री को उसने उठा के जेल में डलवा दिया। अब जब वो राजा जंगल में शिकार करने गया उसे पकड़ लिया आदिवासियों ने, और आदिवासियों ने फिर उसका शिकार कर लिया। अब आप जानते हो बलि दी जाती है जंगल में, आदिवासी बलि देते हैं। अब बलि तभी देते हैं जब अगर पूरा एकदम फ्रेश आइटम हो, मतलब कोई कहीं से कटा पिटा ना हो, तब जाके ऐसे बलि देते हैं। तो उसका हाथ कटा था तो बस उसी हाथ की वजह से उस राजा को छोड़ दिया। तो फिर वहीं राजा को समझ में आया कि हाँ कोई काम के पीछे कोई वजह ज़रूर होती है। तो ये देख लो, एक टॉपिक तो यहीं तुम्हारा क्लियर कर दिया मैंने, किसी काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, भले ही वो आज नहीं दिखाई दे रही, कल नहीं दिखाई दे रही, टाइम बाद टाइम 10 साल बाद दिखाई देगी, लेकिन तुम्हें दिखाई देगी। और वो उस समय तुम्हें याद भी आएगा कि हाँ ये चीज़ इसलिए हुई थी कि आज ये काम होना था। मान लो अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है और तुम फेल हो रहे हो, जगह जगह फेल हो रहे हो, तो आगे ये मतलब नहीं है कि तुम ज़िंदगी से हार गए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है कि तुम आज फेल हुए हो, अगर यहाँ तुम पास हो जाते तो तुम ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, आखिरी उद्देश्य है। अगर तुम यहाँ पास हो गए, पास ही तो हुए हो, यहाँ पे तुमने टॉप तो करा नहीं है जो तुम यहाँ पे बढ़िया, मान लो तुमने मीडियम नंबर लाए, घर वालों ने तुमसे कुछ नहीं गई, लेकिन तुम यहीं पर रह जाओगे। तो सॉरी गाइस यार, जो वो लाइट का जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन था वो अभी थोड़ी देर के लिए कट हो गया था, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अपनी बात पे कंटिन्यू रखते हैं यार कि अगर तुम यहाँ फेल हो रही हो तो तुम्हें यहाँ सक्सेस मिलनी है। क्योंकि हम यहाँ पास हो गए तो तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। ये ज़िंदगी का, दुनिया का, यूनिवर्स का, प्रकृति का, नेचर का, सबका फंडा यही है। अगर तुम छोटे पे खुशी चाह रहे हो तो तुम्हें छोटे पे खुशी मिलेगी। अगर तुमने छोटे पे 2 फटा लिया तो तुम्हें उस लेवल की खुशी मिलेगी। तुम्हें भी नहीं पता होगा वो लेवल कौन सा होगा। तो ऐसे ही अपना काम करते चलो यार, दुनिया में कुछ भी हो जाए। तुम यहाँ फेल हो रहे हो, कहीं भी फेल हो रहे हो, किसी भी क्षेत्र में फेल हो रहे हो, कैसे भी फेल हो रहे हो, फेलियर नेवर बिकम अ पास। हालांकि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बेकार है, लेकिन यार मैं भी बोलते बोलते आऊँगा। मतलब जो फेल हो चुका होता है ना, उसे बस उसकी दिल में जो आशाएं होती हैं सब टूटी हुई होती हैं, बस उसे थोड़ा सा मोटिवेट करने की बात होती है। और ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो, अगर तुमने भी ये वीडियो इसलिए क्लिक करी है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है आज की, क्योंकि मैं भी फ्लो में हूँ और तुम भी फ्लो में आज आ ही जाओगे, वरना देखते जाओगे वीडियो आज कैसे मैं धमाल कर दूँगा इस वीडियो में यार। मैं क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बंदे फेल हो जाते हैं, कैसे भी कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में फेल होते हैं यार, वो क्यों फेल हो रहे हैं। फेल होना इतनी बुरी बात नहीं है, फेल होना दुनिया की सबसे अच्छी बात है। फेल जो होता है वो दुनिया में कुछ बड़ा करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फेल हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं कभी फेल नहीं हुआ। तभी तो मैं कह रहा हूँ यार मेरे को फेल होना है, कहीं ना कहीं फेल होऊंगा मैं, तभी कुछ जाके आगे मैं बड़ा करूँगा। लेकिन यार ये छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम फेल हो गए हो, कि तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कि तुम्हें इसमें काम मन नहीं लग रहा है, कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे। तुम्हें करना भी क्यों है वो, तुम बने ही नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो तुम करोगे क्यों उस चीज़ को जो जिसके लिए तुम बने हो। कुदरत, नेचर तुमसे वही काम करवाएगी जिसके लिए तुम बने हो। और ये मैं 100% श्योर हूँ कि अगर प्रकृति तुमसे ये काम कराना चाहती है तो ऐसे नहीं तो वैसे तुमसे वही काम कराएगी। और उसी काम में अगर तुम्हें सफलता लिखी है तो सफलता, वरना फेल लिखा है तो फेल मतलब असफलता मिलनी है। और असफलता में ही सफलता शब्द है। असफलता में से हटा दो, सफलता रह जाएगी, वो तुम्हें लेनी है। असफलता जितनी बार फेल होगे उसमें पास जरूर होगे। अगर तुम 1 बार फेल हो रहे हो, 2 बार फेल हो रहे हो, 3 बार फेल हो रहे हो, कब तक फेल होगे। तुम्हें भी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें भी तो चाहिए आगे तुम भी फेल होके ही कुछ बने हो। और जितने भी लोग हैं दुनिया में, जितने भी महान हस्ती हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी स्टार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी पढ़ाकू हैं, सब फेल होकर पहुँचे हैं।
ज़रूरी नहीं है जो 10वीं 12वीं में फ़ेल होता है वो IAS बने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो 10वीं 12वीं में फ़ेल हो रहा है तो इसका मतलब ये है अगर वो मेहनत करेगा तो ऊपर जा सकता है। अगर उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिल्कुल ही मेहनत करनी छोड़ दी, बिल्कुल ही अपने आप से हाथ धो दिया, उसने कही मेरा ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं करेगा। उसकी जो बस ज़िंदगी है वो कट रही है, कट रही है, कट रही है, कहते कहते कट ही जाएगी उसकी ज़िंदगी। लेकिन अगर तुम या तुम में से कोई भी अगर 10वीं 12वीं में फ़ेल हुआ है तो अपने अंदर एक आग भड़काओ, ऐसी आग भड़काओ कि मतलब तुम्हें कुछ फाड़ना है, तुम्हें कोई UPSC IAS IIT का IIT नीट जी मेंस जी एडवांस ऐसे ऐसे पेपर गेट के पेपर निकालो ना। और ज़्यादा ही है तो किसी भी प्लेटफॉर्म में घुस जाओ, सिंगिंग में, डांसिंग में, मोटिवेशन में। मैं अभी जिस तरीके से घुस रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता लेकिन मैं घुस रहा हूँ। क्यों घुस रहा हूँ? क्योंकि मेरे को करना है, इसी में करना है और इसी में तुम सबको बनाना है। हालांकि मेरा नाम आकाश गुप्ता है, मेरा नाम बनिया है, मैं बनिया हूँ ज़्यादातर, लेकिन तुम सबको बना के छोड़ूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अकेला ऊपर जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा तुम सबको। तुम साथ जब देखो तो एक साथ उड़ान भरेंगे ना तो अलग ही नज़ारा होगा देखने लायक। पूरे भारत में सब एक साथ सब लोग उड़ान भरेंगे तो एक नज़ारा ही अलग होगा। जब एक पंछी उड़ता है कोई नहीं देखता, जब पंछियों का झुंड उड़ता है तो सब देखते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ दुनिया में करना है तो एक अकेले करने से बढ़िया है किसी को साथ लेके करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सफलता अकेले ही मिलती है। अकेले अगर तुमने मेहनत करी है तो सफलता भी तुम्हें अकेले मिलेगी। अगर तुमने सबको लेके मेहनत करी है तो तुम्हें सफलता भी सबके साथ शेयर करनी पड़ेगी यार। अकेले काम कर रहे हो तो अकेले ही तो हो गए। मान लो तुम अकेला कुछ खाने को लाए, अपने रुपए का लाए, तुमने सिर्फ अकेले ने तुमने एक 10 रुपये का एक समोसा खरीदा और तुम ही तो खाओगे वो, और कोई तो खाएगा नहीं समोसा। लेकिन अगर 10 5 समोसे 5 लोगों ने डाले तो ऐसा नहीं है कि तुम 5 अकेले खाओगे, खाएंगे तो सब 5। जब सबने रुपए डाले हैं तो सभी खाएंगे। अब सबने मेहनत करी है तो सफलता तुम्हें कैसे मिलेगी? सफलता भी तुम सबकी होगी। ऐसे ही अगर अकेले मेहनत कर रहे हो तो अकेले की सफलता तुम्हें मुबारक हो, लेकिन सबके साथ तुमने सफलता करी है तो सबके लिए है वो सफलता और तुम्हें भी उसमें फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं फ़ायदा तुम्हारा ही है। अगर जीवन में कुछ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उसे होने दो, उसे वक्ती की मार समझो, कुछ जो समझना है वो समझो। लेकिन आगे आने वाला समय तुम्हारा जो आएगा वो दौर होगा, कुछ भी होगा, माहौल होगा तुम्हारा, मतलब तुम्हारा टाइम आएगा। टाइम क्योंकि बदलता है, टाइम बदलता भी नहीं है, बदलना पड़ता है यार। ऐसी बात नहीं है कि टाइम अपने आप बदलेगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, धीरे धीरे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सफलता अपने आप मिल जाती है, लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा तभी तुम आगे बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन यार अगर तुम्हें जाने की चाह हो, तुम में दम हो, तुम्हारे अंदर फौलाद हो कि अगर तुम्हें आग भड़कानी है, मतलब यहीं से अंदर से ही तुम्हारा खुदक रहा हो, अंदर से ही तुम्हारे छेंट रही हुई, तब तुम आगे जा सकते हो। ऐसे कोई नहीं, सफलता हर किसी को नहीं मिलती है। सफलता मैं आपको कैसे बताऊँ? सफलता के लिए हर एक सीढ़ी पे 10 बार चढ़ के जाना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। तो तुम क्या सोच रहे हो? तुम ऐसे कुछ नहीं कर सकते बिना सीढ़ी पे चढ़े, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैं इतनी फास्ट क्यों बोल रहा हूँ? ताकि तुम यार अंदर से ही आग भड़को और इतनी भड़को तुम आके ज़िंदगी में कुछ गुजरो, तुम्हारा नाम हो, तुम चले जाओ सिंगिंग, डांसिंग कंपटीशन हर फील्ड में है यार। किस में जाओगे? इंजीनियरिंग में, काय में जाओगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स में साइंटिस्ट बनोगे क्या? लेकिन तुम्हें जो भी बनना है उस काम में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ काम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना मेहनत के तुम कुछ कर लो और बिना कुछ करे तुम्हें मेहनत मिलती नहीं। मेहनत करने का भी एक अलग मज़ा है। और हार्ड वर्क, ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क करना ज़रूरी नहीं होता मेरे भाई। हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट तरीके से। यार यूँ कह लो नई भाषा में, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। मतलब यार हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, हार्ड वर्क हर कोई करता है, गधा करता है, मजदूर करता है, सब करते हैं। लेकिन यार इन्हें मिलता क्या है? अगर ये ज़रा सा भी स्मार्ट वर्क करेंगे, ज़रा सा भी, मतलब हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। क्योंकि हार्ड वर्क करे बिना किसी को कुछ मिलता नहीं है। हार्ड वर्क शुरू में तुम्हें सीखने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर अगर तुम जब सीख गए हो तो अब तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क करो, दिमाग चलाओ, देखो कि कैसे क्या करना है। जैसे मजदूर ने शुरू में तो ऐसा नहीं है स्मार्ट बन जाएगा, सीधे बनाने लगे बिल्डिंग, ऐसा तो नहीं है। उसे एक मजदूर जो इंजीनियर होगा, आर्किटेक्ट होगा, उसके नीचे काम करना पड़ेगा, ठीक है? उसके नीचे काम करेगा तभी तो वो सुधरेगा। मतलब सुधरने का मेरा मतलब है जैसे आर्किटेक्ट है, उसके नीचे लेबर है, मतलब मजदूर है। हिंदी में सुन लो, ठेकेदार और मजदूर। जो मजदूर है वो मेहनत करके सीखेगा पहले कि कैसे ईंट लगानी है, कैसे क्या करना है, कैसे प्लस्तर करना है, कैसे
हर एक बात करनी है, कैसे सीमेंट का घोल मसाला घोलना है, ऐसे सारी चीज़ें वो सीखेगा। और ये सब कैसे करेगा? हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क से वो सीख तो जाएगा, लेकिन अब क्या ज़िंदगी भर हार्ड वर्क करता रहेगा? अब उसे थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने का मतलब उसे उसके ठेकेदार की नौकरी छोड़नी होगी, उसे अपनी एक अलग वो अपनी पहचान बनानी होगी कि अपन खुद ठेकेदार बने और खुद दूसरों की बिल्डिंग बनाए। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, मतलब पैसे स्मार्ट वर्क तो कर। अगर खुद सीखेगा तभी तो सिखाएगा। ऐसा तो है नहीं है तू सीखा नहीं है दूसरों को सिखा रहा है, ऐसे क्या फ़ायदा। और जैसा कि आपको मैंने आज इतना मोटिवेट किया है कि आज मेरी भी अंदर से पूछो मत, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें अपने लिए नहीं, तुम्हें अपने घर वालों के लिए, अपने सब के लिए, उन सभी के मुंह पे एक ऐसा जो तुम्हें ना चाहता है ना, ऐसा काम करो कि वो तुम्हें चाहने लगे। और ऐसा काम तभी हो सकता है जो आज मैंने बातें की। अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी है तो उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा नाम है आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो ट्रेंड्स गुप्ता। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से